Friends, today we start the next portion of this unit, that is pilot plant scale up techniques. तो किस प्रकार से साइंटिफिकली स्केल अप किया जाता है? इट शुड बी डन इन इंक्रीमेंटल मैनर, process being validated for each new scale, and the equipment should possess following similarity like geometric similarity, kinematic similarity and dynamic similarity. यानी कि जब हम स्केल अप करते हैं तो उसको एक, जैसे आप ये डायग्राम देख रहे हैं, स्टेप वाइज हम चलते हैं इंक्रीमेंटल मैनर के अंदर, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में हम चलते हैं, और इसके लिए हर न्यू स्केल पे हमने वैलिडेशन करना होता है। और तो और जो इक्विपमेंट्स हम यूज़ करते हैं उनके अंदर सिमिलरिटी चाहिए, भले ही उनके साइज़ बड़े होंगे। नेचुरल सी बात है, जब हम स्केल अप करेंगे तो हमारे इंस्ट्रूमेंट भी लार्ज स्केल के रहेंगे, बट उनके अंदर जो एक सिमिलरिटी है, ज्योमेट्रिक, काइनेमेटिक एंड डायनेमिक सिमिलरिटी, वो बराबर होनी चाहिए। तो ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी क्या है? यानी कि डायमेंशन ऑफ इक्विपमेंट इन ऑल स्केल अप शुड हैव सेम रेशियो सच एज लाइक वेसल डायमीटर, इम्पेलर डायमीटर, बैफल विड्थ। तो यानी कि इन सब का आपस में जो एक रेशियो रहता है, इट शुड बी सेम, वो सेम होना चाहिए। भले ही हमारा देखो इंस्ट्रूमेंट तो जनरल सी बात है कि बड़ा ही होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई मिक्सर की बात करें, इम्पेलर की बात करें, तो इक्विपमेंट्स हमारा भले ही बड़े साइज़ का हो सकता है, बट उनके बीच में जो इक्विपमेंट्स लगे हैं उनके बीच में जो रेशियो है वो सेम होनी चाहिए। जैसे वेसल का डायमीटर और इम्पेलर डायमीटर और बैफल की विड्थ, इन तीनों की जो रेशियो है वो वही होनी चाहिए जो स्मॉल के अंदर हमने ली है। Kinematic similarity, this require all corresponding points in each system to have the same ratio. तो इसमें भी जो जितने भी पॉइंट्स इसमें कंसिडर किए जाते हैं उनके अंदर भी रेशियो सेम चाहिए। नेक्स्ट डायनेमिक सिमिलरिटी, इसमें जैसे इक्वल फोर्स रेशियो एट कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ द सिस्टम लाइक ग्रेविटेशन, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी। तो नेक्स्ट इज जनरल कंसिडरेशन अबाउट द रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो R&D जिसे हम बोलते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रुप विद सेपरेट स्टाफिंग, तो उसका अलग से एक स्टाफ रहता है जो क्या क्या काम देखता है। द फॉर्मुलेटर हु डेवलप द प्रोडक्ट कैन टेक इनटू द प्रोडक्शन एंड कैन प्रोवाइड सपोर्ट इवन आफ्टर ट्रांजिशन इनटू प्रोडक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड। तो जो फॉर्मुलेटर है जिसने प्रोडक्ट को डेवलप किया है वो प्रोडक्शन के अंदर भी सपोर्ट करता है। पर्सनल रिक्वायरमेंट, किस प्रकार के हमें जो एक्सपर्ट स्टाफ हमें चाहिएगा, तो इसमें लिखा है कि साइंटिस्ट विद एक्सपीरियंस इन पायलट प्लांट ऑपरेशन, जिनका पायलट प्लांट ऑपरेशन में एक्सपीरियंस है, एज वेल एज इन एक्चुअल प्रोडक्शन एरिया आर द मोस्ट प्रेफरेबल, उनको प्रेफरेंस मिलनी चाहिए और मिलती भी है। एज दे हैव टू अंडरस्टैंड द इंटेंट ऑफ द फॉर्मुलेटर एज वेल एज अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन पर्सनल, यानी कि उनको अच्छे से समझ होती है इस काम की। और द ग्रुप शुड हैव सम पर्सनल विद इंजीनियरिंग नॉलेज एज वेल एज स्केल अप आल्सो इन्वॉल्व इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स, तो उनको इंजीनियरिंग की नॉलेज भी होनी चाहिए और स्केल अप टेक्निक्स के बारे में भी उनको पता होना चाहिए। ऐसे पर्सनल हमें वहाँ चाहिए। स्पेस रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए स्पेस चाहिए, फिजिकल टेस्टिंग एरिया के लिए चाहिए, स्टैंडर्ड इक्विपमेंट फ्लोर स्पेस के लिए चाहिए और स्टोरेज एरिया के लिए चाहिए। नाउ एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेस, एडिक्वेट ऑफिस चाहिए हमें, डेस्क स्पेस चाहिए, शुड बी प्रोवाइडेड फॉर बोथ साइंटिस्ट एंड टेक्नीशियन। द स्पेस शुड बी एडजेसेंट टू द वर्किंग एरिया, यानी कि वर्किंग एरिया के बिल्कुल साथ में ये स्पेस होना चाहिए फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेस के लिए। फिजिकल टेस्टिंग एरिया, दिस एरिया शुड प्रोवाइड परमानेंट बेंच टॉप स्पेस फॉर रूटीनली यूज्ड फिजिकल टेस्टिंग इक्विपमेंट्स। आप डायग्राम में देख रहे हैं कि इस प्रकार से पूरा हमें फिजिकल टेस्टिंग एरिया चाहिए। स्टैंडर्ड पायलट प्लांट इक्विपमेंट फ्लोर स्पेस, discrete pilot plant space where the equipment needed for manufacturing all type of dosage form is located. Intermediate sized and full scale production equipment is essential in evaluating the
इफ़ेक्ट ऑफ स्केल अप ऑफ रिसर्च फॉर्मुलेशन प्रोसेस, यानी कि हमारे पास इंटरमीडिएट साइज़ और फुल स्केल प्रोडक्शन के इक्विपमेंट होने चाहिए, जिससे हमें जो स्केल अप के जो इफ़ेक्ट्स आने वाले हैं आफ्टर इवैल्यूएशन किसी भी रिसर्च फॉर्मुलेशन के लिए, तो उनको हम इजीली इवैल्यूएट कर पाएँ। इक्विपमेंट यूज्ड शुड बी मेड पोर्टेबल वेयर एवर पॉसिबल सो दैट आफ्टर यूज इट कैन बी स्टोर्ड इन स्मॉल स्टोर रूम। तो उनको स्मॉल स्टोर रूम के अंदर उनको रखना चाहिए, स्टोर करना चाहिए। स्पेस फॉर क्लीनिंग ऑफ इक्विपमेंट शुड बी आल्सो प्रोवाइडेड, और इन्हीं इक्विपमेंट की क्लीनिंग के लिए भी हमारे पास स्पेस होना चाहिए। तो इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होने की हमें आवश्यकता नहीं है। एक्चुअल में क्या रहता है कि देखो, जब हम कोई बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं तो एक हम ये कह सकते हैं कि हमें सारी चीज़ों को देखना होता है। जो प्रॉब्लम्स आ सकती है उनको भी हमने कंसिडर करना होता है, और इक्विपमेंट्स के अंदर भी कोई प्रॉब्लम आए तो यानी कि हर चीज़ से हम इवैल्यूएट करते हैं कि कहीं हमें लार्ज स्केल पे कोई बहुत बड़ी हमें प्रॉब्लम ना आए। Now storage area, it should have two area divided as approved and unapproved area for active ingredients as well as excipients. Different areas should provided for the storage of the in process material, यानी कि जो अभी प्रोसेसिंग में चल रहे हैं, finished bulk product जिनको हमने कंप्लीट कर दिया है, and the pilot plant and material from the experimental scale up batches made in the production. Storage area for the packing material should also be provided. नेक्स्ट द रिव्यू ऑफ द फार्मूला, ए थोरो रिव्यू ऑफ द ईच एस्पेक्ट ऑफ फार्मूलेशन इंपॉर्टेंट। हमें फार्मूलेशन को भी रिव्यू करना है। द पर्पज ऑफ ईच इंग्रेडिएंट एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू द फाइनल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड ऑन द स्मॉल स्केल लैबोरेटरी इक्विपमेंट शुड बी अंडरस्टूड। हमें एक एक जो इंग्रेडिएंट्स है उसका जो पर्पज़ हमें पता होना चाहिए। देन द इफेक्ट ऑफ स्केल अप यूजिंग इक्विपमेंट दैट मे बी सब्जेक्ट द प्रोडक्ट टू स्ट्रेसेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड डिग्रीज कैन मोर रेडिली बी प्रिडिक्टेड और रिकॉग्नाइज्ड। Raw material, our one purpose or our responsibility of the pilot plant is the approval and validation of the active ingredients and excipients raw material। तो हमें अप्रूव भी करवाना पड़ेगा, वैलिडेट भी करवाना पड़ेगा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स और एक्सिपिएंट्स जो हम यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल यूज्ड इन द स्मॉल स्केल प्रोडक्शन कैन नॉट नेसेसरीली बी द रिप्रेजेंटेटिव फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन। क्योंकि लार्ज स्केल के लिए ज़रूरी नहीं कि स्मॉल स्केल पे आपने जो रॉ मटेरियल है उसको रिप्रेजेंट करे। इक्विपमेंट्स, most economical and the simplest and efficient equipment which are capable of producing product within the proposed specification are used। तो हमें वही इक्विपमेंट्स यूज़ करने हैं जो सिंपल हो, एफिशिएंट्स हो, जो कैपेबल हो प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट विद इन द प्रपोज, जो हमें स्पेसिफिकेशन तय की उसके हिसाब से। द साइज ऑफ द इक्विपमेंट शुड बी सच दैट द एक्सपेरिमेंटल ट्रायल रन शुड बी रेलिवेंट टू द प्रोडक्शन साइज बैचेज। If the equipment is too small, the process developed will not scale up। तो अगर अब स्केल अप करना चाहिए तो इक्विपमेंट भी हमारे उसी के हिसाब से होने चाहिए। अगर छोटे इक्विपमेंट रहेंगे तो स्केल अप में नहीं जा सकते। Whereas if equipment is too big then the wastage of the expensive active ingredients। मान लीजिए हमारा स्केल छोटा है और इक्विपमेंट बहुत बड़े हैं तो इसमें वेस्टेज के चांसेस हो सकते हैं। तो प्रोडक्शन रेट्स, द इंटरमीडिएट एज वेल एज द फ्यूचर मार्केट ट्रेंड रिक्वायरमेंट्स आर कंसिडर्ड वाइल डिटरमाइनिंग द प्रोडक्शन रेट। तो प्रोडक्शन रेट से पहले हमने मार्केट ट्रेंड भी चेक करना है, रिक्वायरमेंट्स भी चेक करनी है। कहीं हम प्रोडक्शन कर दें और उसके बाद हमें समस्या आ जाए कल को मार्केटिंग के लिए, ठीक है। तो ये बाकी मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा। इस अगर ज़्यादा बड़ा हो गया तो अपलोड नहीं होगा यूट्यूब पे। हाँ, थैंक यू वेरी मच।